हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज आए हैं पार्ट 1 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इसमें बता चुके हैं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और इसको किस किस तरीके से हम इसके के क्वेश्चन करते हैं। कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स करी हैं, कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं। आज हम इसी के पार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है इसकी वीडियो देख सकते हो, और पूरा का पूरा आपको पार्ट 1 पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि पार्ट 2 समझ में आ जाए। ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने कुछ ज़्यादा करा नहीं है, बेसिक बेसिक कर लिया था हमने, थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक कर ली थी। पार्ट 2 में थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करने शुरू करेंगे। तो ये पूरी वीडियो जो है ना, पूरा कोर्स ये टाइप वाइज चलेगा। टाइप वाइज यानी हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, फिर उसका बेसिक समझाया जाएगा, फिर एडवांस क्वेश्चन आएंगे। तो एडवांस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सबके सब हर टाइप आपको मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो लास्ट क्वेश्चन कर चुके थे या लास्ट टाइप हम कर चुके थे, उसके आगे का थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं आज। तो लास्ट जो हमने टाइप करा था मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा हो रखा था कि इफ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n+7 देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। और इससे पहले हमने ये वाले टाइप्स के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ सबसे पहले एक, और चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ। आपको पहले से ही पता होगा किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म यानी लास्ट टर्म जो होती है उसको हम an से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है a+n-1 × d, है ना। ये बड़ा आसान सी बात है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। अगर किसी का मान लेते हैं सम निकालना है मेरे को, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स मेरे को निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। इसके दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एस एन बराबर n/2, एक तो ये पढ़ा था 2a+n-1 × d, 2a+n-1 × d। और एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था एस एन बराबर जो होता है वो n/2 होता है, a+an होता है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये यहीं से ही आता है एक्चुअल में। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलना चाहूँ 2a को ना, तो क्या मैं इसको a+a लिख सकता हूँ क्या? 2a को, है ना, प्लस n-1 × d है क्या, इंटू डी। तो मैं सीधी सी बात कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ये ए एन का ही तो होता है, तो a+an इसलिए लिख दिया जाता है इस वाले फॉर्मूले को। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनाया जाता है। तो ये तो दो फॉर्मूले हमने करी थे। अब थोड़ा सा और चीज़ बताते हैं सम के बारे में। जब भी हमारे को रिलेशन निकालना होता है ना, जैसे मान लेते हैं हमारे को पता लगाना है कि पहली टर्म यानी प्रथम पद जो होता है ए, जिसको हम a1 भी कहते हैं, तो याद रखना ये s1 के बराबर होता है। s1 के बराबर होता है यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। कभी भी हमारे को मान लेते हैं S2 निकालना हो तो S2 का मतलब होता है A2+A1 या A1+A2, ठीक है। S3 निकालना हो तो इसका मतलब ये होता है A1, A2 और A3 को जोड़ के जो आएगा वो S3 होता है। ऐसे ही S4 निकालना हो तो इसका मतलब क्या होगा? चार चीजों को जोड़ा गया है, यानी A1, A2, A3 और A4 को जोड़ा गया है ना। तो Sn का मतलब एक्चुअल में होता क्या है वो आपको समझ में आ गया कि A1 से लेके मैंने क्या करा है An तक सबके सब जोड़ दिए हैं। ये होता है Sn का मतलब। तो कभी भी आपको अगर ऐसा दे रखा हो तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अब इसका यूज क्या है? जैसे पहला तो सबसे पहले यहाँ से एक उठाते हैं हम, ये वाला A1 बराबर क्या होता है S1। कभी भी हमारे को प्रथम पद निकालना हो और सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा हो तो हमारे को बस S1 निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा एक और फॉर्मूला An बराबर होता है Sn-1। अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो आपको ना तीसरा पद निकालना है यानी A3 निकालना है, तो आपको करना क्या है, आपको बस S3 पता होना चाहिए और S2 पता होना चाहिए, यानी एक कम। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये क्या निकल जाएगा, A3 निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको A5 निकालना है, तो आपको क्या करना है, S5 में से हर बार माइनस करना है एक कम वाला, यानी S4 माइनस करना है। मान लेते हैं A8 निकालना है आपको, तो S8 में से माइनस करना है क्या, S7 माइनस करना है। मान लेते हैं आपको A9 निकालना है, तो S9 में से क्या माइनस कर देना है, S8 माइनस कर देना है। कहने का सेंस ये है, जो नंबर आपको निकालना है उसके सम में से एक कम माइनस आप कर दोगे हर बार। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसका कहाँ यूज है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद दूसरा जो है मैं आपको जो है करने के लिए दूंगा। आप इसको मेरे से पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मेरे से पहले कर दोगे तो मेरे को ज्यादा और अच्छा लगेगा, मेरे को लगेगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे बिल्डअप हो रखे हैं और आपको चीजें करने में बड़ी आसानी हो रही है। तो ये आपके लिए भी बहुत एक प्लस पॉइंट है। आपको ये बोला गया है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n+7 देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो उसका सम जो दे रखा है वो 3n+7 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी यानी सार्वंतर क्या होगा। ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 7, 6, -6 और माइनस का 7। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो देखो, करने के लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका एक तरीका होता है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इसका तरीका ये होता है कि आपको ना ये सोचना है कि गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन क्या है आप वो देखो, है ना। गिवन है एस एन। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, है ना।
ये कितना दे रखा है 3n+7। अब आपको बोला गया है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा यानी डी क्या होगा। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 में से यानी एक टर्म में से पीछे वाली में से आगे वाली क्या कर लो माइनस कर लो। तो जब भी डी निकालना हो तो आपको दो चीजें निकालनी होती है, एक तो A2 एक तो क्या A1। इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये डी निकल जाएगा। तो A2 और E1 कैसे निकालें आप? देखो तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कि अगर आपको A1 निकालना है और आपको Sn दे रखा है ना, तो आपको S1 चाहिए बस। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि A1 और S1 एक ही चीज़ होती है। ठीक है, A1 और S1 क्या होती है, एक ही चीज़ होती है। और A2 अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या है, S2 में से क्या माइनस कर देना है, इससे एक पीछे वाला माइनस कर देना है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, A3 अगर आपको निकालना है तो S3 माइनस S2 करना है आपको। A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 कर देना है आपको, और आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, एक तो S1 चाहिए और एक क्या चाहिए, S2 चाहिए। इसको समीकरण है कि यानी इक्वेशन 1 मान लो, पर यहाँ पे n की जगह पे सबसे पहले ना 1 रख दो। तो 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, Sn था तो S1 बन जाएगा। 3 इंटू एन प्लस वन प्लस 7 ऐसे बन जाएगा, 3 इंटू 1+7। तो 3 और 7 कितना हो जाता है, 10 इसका आंसर हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यही A1 निकला है? तो आप बोलोगे हाँ सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि A1 बराबर S1 होता है। तो 3 और 7 जो हो गया वो 10 हो गया है ना। तो 10 मतलब इसका मतलब ये हो गया पहला पद यानी प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जो हो गई वो कितनी आ गई भाई, 10 आ गई, है ना। अब इसका बाद में n की जगह पे 2 रख दो, यहीं पर ही इक्वेशन फर्स्ट में यानी इक्वेशन फर्स्ट में ही n की जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो। 2 रखोगे तो S2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2+7। बोर्ड मास पढ़ा है भाई, पहले क्या करते हैं, पहले हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ्स के बच्चे हैं हम, है ना, इतना भी कॉमन चीजें मत पूछो। तो 7 और 6 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो चलिए भाई S2 भी आ गया। मुझे S2 चाहिए क्या, मुझे नहीं S2 नहीं चाहिए, मुझे D निकालने के लिए मुझे A2 चाहिए। तो A2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 यानी 13 में से क्या माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो, कितना मिलेगा, 3। 3 इसका आंसर मिल गया हमारे को। ये A2 मिला है। मुझे पूछा क्या है, मुझसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो डी होता है। तो डी जो होता है वो होता है A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 यानी 3 में से अगर मैं A1 यानी 10 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 3 में से 10 माइनस करोगे तो सर आपको माइनस का 7 मिलेगा, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। जब भी आपको सम दे रखा हो, जब भी आपको सम दे रखा हो तो अगर आपसे डी पूछा जाता है तो आपको A1 और A2 निकालना होता है। A1 और A2 निकालने का तरीका ये होता है, A1 निकालने के लिए S1 निकालना होता है यानी n की जगह पे 1 डालना होता है। मैं पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी करके देख सकते हो इसको। सीधा यहाँ पे 1 डालो S1 निकल गया, सीधा 2 डालो S2 निकल गया, दोनों को माइनस करो, ठीक है A2 निकल जाएगा। A2 जैसे ही निकला A2 माइनस A1 करो, आपका आंसर खत्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसके बाद में एक आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपसे अभी पूछा मैंने, डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो और मान के क्या चलता हूँ, है आपकी, है ना। तो आपको बोला है कि द फिफ्थ टर्म, एक AB की पांचवी टर्म यानी पांचवा पद निकालो अगर इसकी n टर्म्स का सम जो है वो क्या दे रखा हो, n² - 2n दे रखा हो। तो ये बताओ कि इसका पांचवा पद क्या होगा। यानी पूछा क्या है आपसे, A5 पूछा है भाई, समझ में आ रहे हो, पांचवा पद पूछा है कि ये क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, Sn दे रखा है। Sn दे रखा है क्या, n² - 2n, ये दे रखा है आपको Sn। अब आपको पूछा गया है कि पांचवा पद क्या होगा, तो करना क्या है, देखो सबसे पहले तो मेरे को पांचवा पद निकालने के लिए यानी A5 निकालने के लिए, क्या मुझे पता है क्या A5 जो होता है A+4D होता है, ये हम सीख चुके हैं ना। A5 बराबर क्या होता है, A+4D होता है। तो हम क्या करेंगे, Sn जो दे रखा है n² - 2n, इसकी हेल्प से मैं दो चीजें निकालूंगा, एक तो A निकालूंगा जिसको मैं A1 भी बोलता हूँ, और एक मैं D निकालूंगा। D क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, पता है आपको। और जैसे ही निकलेगा मैं दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे रख दूंगा, और जैसे ही रखूंगा आंसर, मेरा आंसर फाइनल A5 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब देखो करना क्या है, Sn दे रखा है, क्या मेरे को A1 निकालना आता है? तो आप बोलोगे हाँ सर बड़ा आसान होता है, आप S1 निकाल दो, वही क्या होता है, A1 होता है। यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1, तो इसका आंसर हो गया -1। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई A2 निकालना आता है क्या, तो आप बोलोगे इसके लिए आपको S2 निकालना होता है सर। S2 कैसे निकालना होता है, दो का n की जगह पे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख दो। ठीक है, आई होप आप इसको खुद भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आता है, अगर आप मेरे से पहले सॉल्व कर दोगे तो और अच्छा है। आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो अपना, अगर टाइम आपको ज़्यादा चाहिए तो आंसर आप अपने दिमाग में एक आंसर रख लो कि हाँ भाई ये आंसर इसका हो सकता है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर लेता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो 2 × 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, है ना। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ठीक है, ये कितना हो गया, 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई A2 कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर A2 बराबर होता है S2 माइनस S1। S2, तो क्या करो, S2 में से S1 को क्या कर लो, माइनस कर लो। S2 में से S1 को माइनस करोगे तो 0 माइनस
S1 कितना है माइनस का 1, ये आ गया प्लस का 1। अब D निकालना है तो D निकालने का तरीका होता है A2 माइनस क्या कर लो A1 कर लो। A2 माइनस A1 क्या मतलब 1 में से माइनस करो माइनस का 1, तो कितना हो गया ये प्लस का 2। चलिए भाई सब कुछ निकल गया। क्या मेरे पास में A आ गया, A कितना आया माइनस 1, D कितना आया प्लस का 2। क्या मेरे को निकालना क्या है A5 निकालना है। देखो ये लिख रखा है ऊपर A5 निकालना है। ये क्या होता है A प्लस 4D, तो A5 बराबर A यानी माइनस 1 प्लस 4 इंटू डी। डी कितना 2, तो माइनस 1 प्लस 8 कितना हो गया भैया माइनस का 7। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हुआ आपको पूरा अच्छे से, है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो ये इस मैं सिर्फ एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा हर टाइप के, ताकि वो लेंदी ना खींचे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज करते जा रहे हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो थोड़ा थोड़ा करके ना टाइप चेंज करूंगा। जैसे मैं अभी ये वाला करवा दिया, एक एस एन का जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2, है ना। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है, आपने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला। और एक ये वाला भी फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, आपने ये वाला भी फॉर्मूला पढ़ा है ना। ये दोनों फॉर्मूले देखो तुमने पढ़े हैं। अगर जब ये दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं तो यहाँ पे कुछ दो वर्ड बता रहा हूँ मैं। एक वर्ड होता है फ्रॉम, और एक वर्ड वर्ड होता है बिटवीन। क्या आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। फ्रॉम को हिंदी में बोलते हैं से, और बिटवीन में बोलते हैं दोनों के बीच का, है ना। बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का, दो या दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर के बीच का, उसको हम बिटवीन बोलते हैं, यानी एक जगह से लेके दूसरी जगह के। कभी भी क्वेश्चन की ना लैंग्वेज ना आपको थोड़े से ना दिक्कत देती है कई बार। कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ऐसी दे रखी हो कि उसमें फ्रॉम वर्ड यूज हो रखा हो, जैसे आपको बोले कि 5 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं 100 से 200 के बीच में, जिनका सम या 5 के कितने मल्टीपल मल्टीपल हैं 100 से 200 के बीच में। 100 से 200 के बीच में, इसका मतलब फ्रॉम वर्ड यूज कर रहा है। तो जब भी 100 से 200 के बीच में अगर आपसे पूछे कि 5 के कितने मल्टीपल्स हैं, तो फ्रॉम अगर वर्ड यूज करा है तो इन दोनों को भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। यानी यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। 100 5 से डिवाइड होता है, 105 5 से डिवाइड होता है, 110 5 से डिवाइड होता है, ऐसे करते करते 200 तक चलना होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 200, कभी भी अगर बिटवीन वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब होता है कि 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 को छोड़ के, यानी ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो सकते हैं या उसके मल्टीपल है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको 100 से स्टार्ट ना करके आप उसको स्टार्ट करना होता है 105 से, और उसको 200 ना लेके जाके आपको लेके जाना होता है क्या, लास्ट 200 से 5 कम कर लो 195 तक उसको लेके जाना पड़ता है। तो कहने का सेंस ये है, जब भी फ्रॉम वर्ड होगा यूज, तब तो आप पहले नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट नंबर पे खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर जब भी बिटवीन वर्ड होगा, तो आपको पहले और लास्ट के यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो होते हैं वो छोड़ देने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका कहाँ यूज होगा मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये दे रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 107 एंड 253 विच आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे कितने नंबर हैं 107 और 253 के बीच में जो 5 से डिविजिबल हैं, यानी 5 से डिवाइड हो सकता है जो। ठीक है, तो आपको 107 और 253 इन दोनों को छोड़ के इनके बीच के नंबर ढूंढने हैं जो 5 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर डिविजिबल बाय, नंबर्स डिविजिबल बाय, है ना, डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 107 एंड 253, ऐसे कितने नंबर हैं, तो आप बोलोगे सर 105 से स्टार्ट, 107 है ना, तो 110 से स्टार्ट कर लीजिए सर, फिर 115 हो जाएगा, ऐसे करते 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 250 तक आप लेके जा सकते हो। क्या ये बात सही है ना। तो आपसे पूछा है कि इसका सम बताओ, 110 से लेके 250 तक जितने भी नंबर है उनका सम बताओ। तो एस एन का फॉर्मूला देखो हमने पढ़ा है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, है ना, a प्लस ए एन होता है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, मेरे पास में n नहीं है, यानी ये नहीं पता कि ये कितनी टर्म है। तो क्या करना है, a निकाल लो सबसे पहले, जो जो पता है। a है 110, b कितना है, b है 5 का डिफरेंस है दोनों में, है ना, 5 से डिविजिबल है। और a n कितना है, a n है 250। तो क्या करो सबसे पहले ना n निकाल लो। n निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करो, a n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये यूज कर सकते हो। तो ए एन बराबर यानी 250 बराबर ए, ए कितना है 110 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो मेरे से पहले भी आप इसको कर सकते हो। आप इसको करके ना अपने दिमाग में एक आंसर रख लो कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फिर मेरा आंसर से आप मैच करना, और अगर आपका और मेरा आंसर मैच करता है तो ये बहुत बढ़िया बात है, फिर आप बोलोगे हाँ जी सर हम भी बढ़िया हैं, ऐसी बात नहीं है।
110 क्या करो, अभी क्या कर लो, 250 में से 110 क्या कर लो, माइनस कर लो, तो क्या मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। तो n-1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इससे करना ज़रा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 अठे 40 होता है शायद, है ना। तो n-1 इजिकल्स टू हो गया 28, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 29। अब मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है एस एन। एस एन निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, है ना, a प्लस ए एन। क्लियर है। तो n/2 का मतलब 29/2। ए कितना, ए है भैया 110, प्लस ए एन कितना 250। टोटल मिला के कितना हो गया 29/2। 50 और 10 हो गया 60, और ये हो गया 360 हो गया भाई। तो 18 दूनी 36 होता है 180। तो 180 की 29 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, जितना भी आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 180 की 29 से मल्टीप्लाई, चलो मैं करके देख लेता हूँ। 29 है और ये क्या है 180। 180 का मैं जीरो हटा देता हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। हाँ ठीक है, और ये 18 नम्मा, ठीक है, और 18 दूनी 36, नहीं 36, ठीक है, 51 52, 5220। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका क्या दिख रहा है आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे करा हमने। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 5220 इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरे हिसाब से। ये इसका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हुई। तो कभी भी बिटवीन वर्ड आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है वो आपको समझ में आ गया। इसके साथ में ही एक 2010 का मैं क्वेश्चन आपके पास में रख रहा हूँ। आई होप आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, मेरे से तो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लोगे। आपको बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। 200 और 400 के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 7 से क्या है, डिविजिबल हैं, वो आपको बताना है। तो 200 और 400 के बीच में आपसे पूछा गया है। आपको ये बात याद रखनी है, आपको 200 से स्टार्ट नहीं करना। अगर बीच में पूछा गया है तो बीच में का मतलब क्या होता है, बीच में का मतलब होता है कि 200 से बड़े और 400 से क्या है, छोटे। तो 200 से बड़े देखो, सबसे पहला नंबर जो होगा वो किस कौन होगा, जो 7 से डिवाइड होगा। 201 होता है क्या, तो आप बोलोगे देखो 7 दूनी 14 होता है सर, बच रहा है 6, और 7 नम 63 होता है। तो 29 बनने के लिए यहाँ पे 203 होना चाहिए। 203 होना चाहिए, तो नंबर्स बिटवीन, है ना, 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7 कितने होंगे, सबसे पहले 203 होगा। अब 7 का गैप डाल दो इसमें, 210 हो जाएगा दूसरा नंबर, फिर 7 का गैप डाल दो, 217 हो जाएगा दूसरा नंबर। ऐसे करते 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 400 को ना कैसे पता लगाओगे कि इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा, 400 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जितना डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे 7 सात छिंग 42, है ना, और 7 छिंग 42 से भी और पीछे आ जाओ, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 मिला कितना 5, ठीक है, 0, 7 7 49, ठीक है, एक बच गया ना। ये जो एक रिमाइंडर बचा इसको इसमें से माइनस कर दो, बस इस तरीके से निकालना है आपको। मतलब आपको करना क्या है, अगर आपको इस तरीके से डिविजिबल में ढूंढना है कि कौन सा होगा, तो करना ये होता है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसको जिससे ढूंढ रहे हो, जैसे 7 से ढूंढ रहे हो, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच गया वो रिमाइंडर यहाँ से माइनस कर दो। जिससे रिमाइंडर बचा एक, एक रिमाइंडर बचा, तो एक रिमाइंडर को जैसे ही माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा। तो 399 जो आ रहा है वो नंबर आ रहा है वो जो 7 से डिविजिबल है। अब करना क्या है, ए निकाल लिया आपने 203, डी निकाल लिया आपने 7, ठीक है, 7 है ये, डी निकाल लिया कितना 7, ठीक है, और ए एन निकाल लिया आपने कितना 399। अब आपको निकालना क्या है, एन निकालो सबसे पहले। एन जैसे ही निकलेगा आपको एस एन बराबर वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, n/2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला जैसे ही आप यूज करोगे आपका आंसर बन जाएगा। तो एन कैसे निकाले, एन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, a प्लस n-1 इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो ए एन बराबर यानी 399 इज इक्वल टू ए 203 प्लस n-1 इंटू कितना 7, ठीक है। 203 399 में से माइनस कर लो भैया, कितना मिल जाता है, करके देख लेता हूँ मैं। 399 203, आई थिंक ये मिलेगा 6 9 और 1, 196 मिल जाएगा भैया, है ना, इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। तो 7 से कर लो इसको डिवाइड। 7 से जैसे ही इसको डिवाइड करोगे ये मिलेगा 7 दूनी 14, 7 अट्ठे, ठीक है, 56, n-1। तो n की वैल्यू कितनी होगी 29, इसमें भी 29 ही आ रही है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर कितना होता है n/2 a प्लस ए एन, है ना, a प्लस ए एन। तो ये हो गया 29/2। ए कितना, ए है 203, प्लस ए एन कितना 399। इन दोनों को ऐड करने हैं भाई, तो 29/2, 203 प्लस 399, तो ये हो जाता है 602।
602 हो जाता है, 602 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो ये आ जाएगा कितना, 301, है ना। 301 की 29 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 29 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 8729। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, आसान लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और इसमें थोड़ा सा ना टाइप चेंज करते हैं, बिटवीन बिटवीन वर्ड नहीं लेते हम। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स इज, सारे के सारे 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं उनका सम क्या होता है, ये बताइए। तो 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं उनका सम आपको बताना है। पहले तो ये देखो इसमें कोई बिटवीन, फ्रॉम ऐसा कुछ वर्ड यूज हुआ है तो नहीं हुआ है। अगर बिटवीन वर्ड यूज नहीं हुआ तो 2 डिजिट के जहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं आपको वहां से स्टार्ट करना है, यानी फ्रॉम। अपने दिमाग से ये सोच के चलना है कि जहाँ से 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वहां से स्टार्ट करना है, और उसको वहां तक लेके चलना है जहाँ पे 2 डिजिट के नंबर खत्म हो जाते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ऑड वाले, ऑड वाले, इवन वाले नहीं। ऑड वाले जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 11 से, है ना। तो ऑड नंबर्स, ठीक है, कौन से वाले, 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट ऑड नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 11 से स्टार्ट। पहला ऑड नंबर जो होता है सबसे पहला 2 डिजिट का वो 11 होता है, उसके बाद कौन सा आता है, 12, 13, फिर क्या आएगा, 15 आएगा। और ऐसे करते 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 लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, तो आप बोलोगे 99 तक जाता है। 99 के बाद में 2 डिजिट के नंबर्स बनने शुरू बंद हो जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ ए कितना है, तो आप बोलोगे 11। टी कितना है, तो आप बोलोगे इसमें दो दो का डिफरेंस है, 11, 12, 13, 13, 14, 15, है ना। तो दो दो का डिफरेंस है। ए एन कितना है, तो आप बोलोगे सर 99 है। आपने एन निकाल लिया क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, एन तो नहीं निकाला। एन नहीं निकाला तो फॉर्मूला कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो ए एन बराबर यानी 99 इज इक्वल टू ए, यानी 11 प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, 2। तो 99 में से 11 माइनस करोगे कितना, 88 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। 2 से कर दो, 44 आ जाएगा। 44 प्लस एक इज इक्वल टू एन हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 45। एन जैसी 45 आया, मेरे को एस एन आता है क्या निकालना, एस एन बराबर होता है एन बाई टू। अब तक तो शायद आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, ए प्लस ए एन होता है। तो एन बाई टू, एन बाई टू यानी 45/2। ए कितना, ए है भैया 11 और ए एन कितना है 99। ठीक है, 11 प्लस 99 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 45/2, है ना, इंटू 9 और एक 10, 9 और एक 10 और एक 11, तो ये हो गया 110। इसको काट दो, 55 बार कट जाएगा, 55 गुणा 45, तो ये होता है 2475। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही निकाला होगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हमने किस तरीके से करें, आज हमने कुछ क्वेश्चन इसके करवाए हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। इसी तरह के आगे की कॉन्सेप्ट हम जो हैं इसी चैप्टर के लेकर आने वाले हैं आपके साथ में, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बची गई हैं, जैसे लॉग के क्वेश्चन एपी में कैसे आते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इनफाइनाइट जो एपी है उसको फाइनाइट एपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सिखाएंगे। कुछ सीक्वेंस होते हैं, ऐसे होते हैं जो एपी नहीं दिखते लेकिन उनको एपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, धन्यवाद, थैंक यू।